हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भारतीय बाजार। फिर से एक आ गई है 15,000 वाली आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ है जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल आईपीओ। इस आईपीओ के बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे, इसकी डेट की डिटेल लेंगे, कंपनी की डिटेल लेंगे, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में सारी जानकारी स्टेप टू स्टेप लेंगे। इसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा। इसमें लिस्टिंग लेकर के आउट होना है, लंबे समय के लिए होल्ड करना है, इन सारी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं डेली एनालिसिस वीडियो, यदि आप ऑप्शन बायर हैं तो डेली एनालिसिस वीडियो का आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। आईपीओ से जुड़े वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें और मेरे वीडियो को भी लाइक करें। चलिए अभी हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल आईपीओ, इसकी ओपनिंग वेडनेसडे से यानी कि आज से हो गई है। 6 सितंबर से इसकी ओपनिंग हो गई। इसकी क्लोजिंग 8 सितंबर को फ्राइडे को है और इसकी जो बेसिक अलॉटमेंट है 13 सितंबर को, नेक्स्ट वेडनेसडे को इसकी अलॉटमेंट है और इसकी रिफंडेड डेट 14 सितंबर को है। यानी कि जिसका अलॉटमेंट नहीं होगा उनको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा और वो 14 सितंबर को कर दिया जाएगा। इसमें थर्सडे के दिन क्रेडिट ऑफ शेयर, जिनका अलॉटमेंट हो जाएगा उनके अकाउंट में, जो डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट किए जाएंगे 15 सितंबर को यानी कि फ्राइडे को। और इसकी लिस्टिंग 18 सितंबर को यानी कि मंडे को होने वाली है। और इसमें आप अप्लाई कर दे, एप्लीकेशन देखें, सब्सक्रिप्शन देखने के बाद फिर आप इसमें अपना पेमेंट कर सकते हैं या फिर पेमेंट छोड़ दें। यदि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपका पैसा सेफ रहेगा। और यदि आप सबसे पहले अप्लाई करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, शेयर अप्लाई होने की हाई अपॉर्चुनिटी होती है। इसलिए आप पहले से अप्लाई कर दें और पेमेंट तभी करें जब इसका सब्सक्रिप्शन लगभग 50 टाइम हो जाए तो आप इसमें अपना पेमेंट ऐड करें, वरना इसे पेंडिंग छोड़ दें तो आपको यहाँ पर पैसा बच जाएगा। तो इसकी पैसा पेमेंट करने का जो लास्ट टाइम है वो 8 सितंबर के लास्ट 5 बजे तक है। तो आप इसमें 5 बजे तक पैसा पेमेंट कर सकते हैं। अभी इस कंपनी के देखें तो इस कंपनी में जो एक लॉट में इसमें जो शेयर मिलेंगे 20 रुपये का शेयर मिलेंगे और इसमें जो प्राइस रेंज तय किया गया है 695 से 735 रुपये का प्राइस रेंज तय किया गया है। यानी कि इसमें इसके बीच में 40 रुपये का रेफरेंस दिया गया है। लोअर रेंज 695 और हायर रेंज 735 से 40 रुपये का रेफरेंस दिया गया है। तो यदि रिटेलर है तो रिटेलर को कम से कम एक लॉट खरीदने पड़ेंगे जिसमें 20 शेयर मिलेंगे और उसमें 14,700 रुपये इन्वेस्ट होंगे, यानी कि लगभग 15,000 रुपये। ज़्यादा से ज़्यादा 13 शेयर खरीद सकते हैं जिसमें 260 शेयर क्रेडिट किए जाएंगे और टोटल इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा 1,91,100 यानी कि लगभग 2,000। SHNI कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14 लॉट खरीदने पड़ेंगे। 280 शेयर मिलेंगे जिसमें 2,05,800 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे लगभग 9,99,600 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे और इसमें जिसमें आपको 1360 शेयर मिलेंगे और 68 लॉट खरीदने पड़ेंगे। BHNI कैटेगरी में लगभग 69 लॉट खरीदने पड़ेंगे जिसमें आपको 1380 शेयर मिलेंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट 10,14,300 रुपये है। और इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें उससे पहले हम लोग इसके बिजनेस मॉडल देखेंगे, इसका बिजनेस प्लान क्या है, ये कौन सा काम करती है। ये हॉस्पिटल है, इसकी चेन मुंबई में स्थित है। जुपिटर लाइफ मुंबई और जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल है जो मुंबई और पश्चिमी हिस्सों में महत्वपूर्ण हॉस्पिटल चेन में से एक है। इस अस्पताल के चेक में कुल 1194 बेड मौजूद हैं। ये हेल्थ केयर सेक्टर की बड़ी कंपनी है। कंपनी में कुल 1246 डॉक्टर हैं, फिजिशियन और सर्जन काम करते हैं। ठाणे, पुणे और इंदौर में हॉस्पिटल चेन मौजूद हैं। कंपनी मुंबई के डोंबिवली में एक हॉस्पिटल बना रही है। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी की कुल कमाई पिछले वर्ष 483.43 करोड़ के मुकाबले 726.19 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। वहीं नेट प्रॉफिट बढ़कर 51.13 करोड़ पहुंच गई है। और 2022 में कंपनी को लगभग
2.30 करोड़ की नुकसान हुआ था 2022 में। बट इस बार 2023 में इसमें प्रॉफिट देखने के लिए मिला और ये प्रॉफिट 51.13 करोड़ बढ़ चुकी है। और ये जो लॉस हुआ था यहाँ पर थोड़ा सा ये वर्ष का मिस्टेक हो गया। ये 2021 में लॉस हुआ था 2.30 करोड़ 2021 में लॉस हुआ था। मैं यहाँ पर ये डेट रॉन्ग डाल दी, मैं जल्दीबाजी में यहाँ पर 21 की जगह 22 लिख दी। बट इसको ध्यान में रखें, 21 में इसको 2.30 करोड़ की लॉस हुई थी और 22 में इसको प्रॉफिट हुआ था, और जो कि 51.13 करोड़ 23 में बढ़ करके हो गई है। इसकी हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल रिपोर्ट है इसकी। यहाँ पर देखें तो इस कंपनी का जो एसेट है, एसेट 788.51 करोड़ थी 2021 में, जो कि 22 में बढ़ करके 908.70 करोड़ हो गई। 2023 में बढ़ करके 985.53 करोड़ हो गई। रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छा है, 490.27 से बढ़ करके 2022 में 737 करोड़ हो गई है, और 2023 में ये बढ़ करके 902.96 करोड़ हो गई है। 2021 में 2.30 करोड़ की से लॉस हो गई थी, और जो कि यहाँ पर 2022 में बढ़ करके 51.13 करोड़ की यहाँ पर प्रॉफिट हुई है, और 2023 में ये बढ़ करके 72.91 करोड़ तक पहुँच चुकी है। तो इसकी प्रॉफिट में वृद्धि हो गई। हालांकि 2021 में से लॉस हुआ था, इसको नुकसान सहना पड़ा था, बट अभी फिलहाल ये प्रॉफिट में चल रही है। इसकी नेटवर्थ 246.44 करोड़ थी 2021 में, 2022 में बढ़ करके 288.43 करोड़ हो गई है, और ये 2023 में बढ़ करके 363.91 करोड़ हो गई। टोटल बोरोइंग की बात करेंगे तो 425.52 करोड़ थी 21 में, जो कि 2022 में बढ़ करके 495.25 करोड़ हो गई, और 2023 में 468.63 करोड़ हो गई ये बढ़ करके। तो इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट में वृद्धि है, इसके प्रॉफिट में भी वृद्धि है। हालांकि 2021 में ये लॉस में चल रहा था, नुकसान में चल रहा था, बट अभी ये प्रॉफिट में। इसकी पीई बात करें तो 52.68 है, और इसकी मार्केट कैप 4879 करोड़ है, और इसकी ROE 20.03% है, ROCE 20.94% है, EPS 13.95 है, और RONW 20.3% की है। तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी लगातार वृद्धि देखने के लिए मिल रही है, और इसकी बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। ये हेल्थ से जुड़ी काम करती है, और इसके पास सर्जन की एक बड़ी टीम है, सर्जन हो गया और फिजिशियन हो गया, इसकी एक बड़ी टीम है, और इसके पास लगभग 1200 के आसपास में बेड्स भी हैं, और डॉक्टर्स की भी बड़ी टीम है। तो एक कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन एक निगेटिव पॉइंट इसमें जो देखने के लिए मिल रही है, 21 में लॉस में चल रहा था, हालांकि 2 साल से प्रॉफिट में है, बट एक कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, ये कंपनी के लिए निगेटिव पॉइंट है। IPO के लिए, IPO में सब्सक्राइब करने वाले के लिए ये रिस्क फैक्टर की काम करेगी। यहाँ पर रिस्क बनता है, यहाँ पर रिस्क बन रही है। और इस स्ट्रीट की पिछले यथार्थ हॉस्पिटल IPO आई थी, जिसमें कुछ खास कमाई नहीं हुआ था, अपने निवेशकों को बिल्कुल ही निराश कर दिया था। सेम स्ट्रीट की IPO आई है, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल IPO। तो इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, और इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, उस तरीके से मेरा भी यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि इस कंपनी में लगातार प्रॉफिट देखने के लिए मिल रही है, इस कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत ही अच्छी है, बट मेरा यहाँ पर पिछले स्ट्रीट में, इसी स्ट्रीट का पिछले जो IPO आया था उसमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिला था। सेम स्ट्रीट का IPO है, और इसमें 21 में नुकसान में था, अभी ये प्रॉफिट में फ़िलहाल चल रही है, बट इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं है सब्सक्राइब करने का, मैं इसमें अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। बाकी आपका मर्जी है, ये थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकती है, इसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, तो इसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है। मैं उसी पर वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं अप्लाई करती हूँ, जो रियलिटी है मैं उसी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ। SME IPO बहुत सारी आती हैं, लेकिन मैं उस पर कोई एनालिसिस नहीं करती हूँ, ना ही उस पर कोई रिसर्च करती हूँ, क्योंकि मेरा उसमें कोई इंटेंशन नहीं होता है, मेरा कोई उसमें दिलचस्पी नहीं होती है, इसलिए मैं उसमें कोई यहाँ पर एनालिसिस नहीं करती हूँ, यहाँ पर वीडियो नहीं बनाती हूँ। लेकिन जिस मेन बोर्ड IPO मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो जो रियलिटी है, जिसमें मेरा
इंटरेस्ट होता है उसी को मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ। बट लोगों का यहाँ पर कहीं ना कहीं दिलचस्पी दिख रही है, बट अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देखने के लिए मिल रहा है। अभी इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो Day 1 सब्सक्रिप्शन स्टेटस इसमें देखें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं जो 0.01 टाइम्स सब्सक्राइब किए हैं NII कैटेगरी में, नन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैटेगरी में 1.49 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, BNII कैटेगरी में 1.27 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, SNII कैटेगरी में 1.92 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल कैटेगरी 1.16 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, टोटल सब्सक्रिप्शन 0.90 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है Day 1 पर। अभी इसमें 2 दिन और बाकी हैं सब्सक्रिप्शन के। इसके बाद यदि आपको सब्सक्राइब करने का इसमें आपका इंटरेस्ट है, बेशक आप सब्सक्राइब करें, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो सकती है, इसमें बहुत बड़ा मुनाफा नहीं मिलने वाला। लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि इसमें निगेटिव ओपनिंग नहीं होगी, आपको यहाँ पर लॉस नहीं होने वाला। जिस तरीके से प्रॉफिट होना चाहिए IPO में उस तरीके का मुनाफा तो नहीं मिलेगा, बट आपको लॉस भी नहीं होगा, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इसमें लिस्टिंग गेन लेकर के आउट हो जाए, बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकती है, इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसमें जितने लोग यहाँ पर इंटरेस्ट हैं, जिनका दिलचस्पी है इस IPO को सब्सक्राइब करने में और लिस्टिंग गेन लेकर के आउट हो जाए, लंबे समय के लिए होल्ड ना करें, इसमें नुकसान हो सकती है। अभी इसकी GMP की बात करें तो इसकी GMP 30.61% का प्रॉफिट दे रही है, 30.61% का प्रॉफिट दे रही है। इसकी IPO 225 रुपये आज यहाँ पर अपडेट किया गया है और इसकी प्राइस रेंज जो है 735 से लेकर के 695 से लेकर के 735 रुपये है, यानी कि 40 पॉइंट का रेफरेंस है। तो इसकी अगर GMP में उछाल ना देखने के लिए मिले या फिर GMP में गिरावट ना आए तो इसमें जो इसका जो लिस्टिंग होगी 960 के आसपास में लिस्टिंग होगी, जिसमें 30.61% का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा निवेशकों को। आई होप सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।